वृक्ष कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं, वह हमेशा नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। तो आप भी जो बीत गया उसे बिसार दीजिए और नई एनर्जी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए लगे रहिए, शुरू कीजिए। तो कॉपी पेन निकालिए। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो मेरा चैनल कोरोना फिजिक्स, अपना चैनल कोरोना फिजिक्स सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के लिए वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं। देखो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन टाइप का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एक तो जो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये एक लेंथ है, मान लीजिए एल लेंथ है ये रॉड की, और इस एल लेंथ पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा से डिनोट करेंगे। यानी लैम्डा इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है। अगर कोई चार्ज क्यू किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट सरफेस एरिया जो चार्ज होगा उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे। और सिग्मा क्या होगा आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यानी जो अभी बोला हमने, अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए आपका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना चार्ज होगा उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यही अगर क्यू चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम कहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा उसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसे रो से डिनोट करेंगे। रो इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन वी। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी देखते हैं, फिर हम सरफेस और वॉल्यूम की बात कर लेंगे बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं एल लेंथ की। हमने कहा कोई रॉड है, रॉड कितने लेंथ की है, एल लेंथ की कोई रॉड ले ली। हमने कहा हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ एल है। कुछ लोग देखते देखते सो गए होंगे। ठीक है, सोना नहीं है, जगते रहना है भाई। मान लिया ये बी डिस्टेंस पर है, एक एंड से एक बी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस रॉड की लेंथ एल है, इस पर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो मान लेते हैं पॉइंट P से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर कोई एक एलिमेंट ले लिया, इस रॉड का एक एलिमेंट ले लिया जिसकी डिस्टेंस हमने कह दिया है, इस एलिमेंट की डिस्टेंस जो आपकी लेंथ है dx। तो अब इस एलिमेंट में जो चार्ज होगा उसे अगर हम dq कहें तो उस dq चार्ज के लिए हम फील्ड का फार्मूला लिख सकते हैं, उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और फिर उसको क्या करेंगे, पूरी रॉड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम कहें कि इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज है वो कितना है, dq है, तो क्या हम कह सकते हैं l लेंथ पे चार्ज कितना q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज यानी जो लैम्डा कहते हैं वो कितना हो जाएगा q अपॉन l। तो dx लेंथ पे चार्ज जिसको dq कहा है, तो dq क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है यानी q अपॉन l इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट यानी dx। तो dq कितना हो जाएगा, q अपॉन l इंटू dx।
अब इस GQ चार्ज स्मॉल चार्ज है, तो इसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, 1/4πε नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या हम कह सकते थे 1/4πε को कांस्टेंट ले लें K, तो हम कह सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर इस एलिमेंट पर जो चार्ज है DQ, इस DQ के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम DE कहें तो हम कह सकते हैं DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या हम कहते हैं, अगर ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को देखिएगा यहां से इस एंड से अगर हम इस रॉड का नाम कुछ दे दें, मान लो MN नाम दे दें, MN नाम दे दें इस रॉड का, तो इस एलिमेंट को रॉड के N एंड से M एंड तक टहला दें तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी। तो देखो जब ये एलिमेंट N पॉइंट पर है, यानी N पर है, तो P से डिस्टेंस कितनी इसकी B, और जब ये एलिमेंट M पॉइंट पर पहुंचेगा तो पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B प्लस L। तो क्या करेंगे, टोटल फील्ड चाहिए इस रॉड के कारण, तो हम क्या करेंगे, इसी DE को इंटीग्रेट कर लेंगे, कहां से कहां तक, B से B प्लस L, ठीक है। अब D की वैल्यू रखते हैं, यानी इंटीग्रल B टू B प्लस L, जहां से चलेंगे वो लोअर लिमिट, जहां तक जाएंगे वो अपर लिमिट, राइट। D की वैल्यू कितनी होगी, K DQ अपॉन x स्क्वायर, K कांस्टेंट है, इंटीग्रल लिमिट B टू B प्लस L, DQ की वैल्यू कितनी, Q अपॉन L, ठीक है, DQ की वैल्यू, और dx अपॉन x स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन L, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, K Q अपॉन L इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर लिमिट B टू B प्लस L। तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, -1/x, रख देते हैं, यानी हो गया K Q अपॉन L, और यहाँ हो गया आपका कितना, माइनस का 1/x लिमिट कहां से, B से B प्लस L, वैल्यू रख दीजिए लिमिट की, ये हो गया K Q अपॉन L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है तो हम उल्टा कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं, यानी 1/B माइनस 1/B प्लस L। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा, देखिएगा आपका K Q अपॉन L, और यहाँ पे मिल गया B प्लस L माइनस B अपॉन B प्लस L। सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर L बचा, L से L मर गया, तो क्या बच जाएगा, K Q अपॉन B प्लस L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी हमें इस Mn रॉड पर यूनिफॉर्म चार्ज Q के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इसके N एंड से B डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है वहां पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक वायर है, और उस वायर को क्या किया गया है, Q चार्ज प्रोवाइड किया गया है, और उसे बेंड कर दिया गया है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्किल के फॉर्म में उसे बेंड कर दिया गया है। तो उसके कारण हमें सेंटर पर फील्ड चाहिए, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट बस सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां चार्ज होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा मास हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये कोई एक Q चार्ज प्रोवाइड किया गया है किसी वायर को, और उसे R रेडियस के सेमी सर्किल में बेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये हमने कहा परपेंडिकुलर, यानी y एक्सिस ले लेते हैं, इस पर Q चार्ज प्रोवाइडेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है।
तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कितनी लेंथ ये हो गई, सेमी सर्किल है ना, पूरा सर्किल होता तो सर्कमफरेंस हो जाती 2πr, सेमी सर्किल है तो सर्कमफरेंस कितनी है πr, यानी हम कहें πr लेंथ में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है q, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा q/πr, और इसे ही तो हम क्या कहते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब इसमें इसके सेंटर का नाम कुछ ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए बताइए भाई, क्या ले लें, चलिए सेंटर है जनरली ओ लेते हैं, पर ओ ले लिया ओरिजिन की तरह, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करें, एक एलिमेंट ले लें, कहीं पर भी ले लें, एक एलिमेंट हमने कहा यहां ले लिया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और ये एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने कह दिया dl है, और इसमें जो चार्ज है इस एलिमेंट पर वो dq कर दिया, और ये एलिमेंट जो है सेंटर पे हमने कहा d थीटा एंगल सबटेंड करता है, d थीटा एंगल सबटेंड करता है, ठीक। अब देखिए क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी रेडियली आउटवर्ड, और ये एलिमेंट है यानी पूरा जो है आपका वायर नहीं है सेमी सर्कल फार्म वाला, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्मॉल अमाउंट में बोलेंगे हम डी होगी एलिमेंट के कारण, और ये डी कितना एंगल बना रही है, देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हमने कहा थीटा एंगल फॉर्म, ठीक है। तो अब इस डी के देखो दो कंपोनेंट होंगे, डी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, कौन से देखिएगा ध्यान से। एक कंपोनेंट हमने बोला था कभी आपको कि जिस डायरेक्शन से एंगल होता है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट बताओ क्या होता है, उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कॉस में जाता है, यानी एंगल किधर से एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट काय में जाएगा कॉस में, तो वर्टिकल कंपोनेंट किस में जाएगा बोलो, किस में जाएगा, हाँ साइन में जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा साइन में, यानी ये वाला हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका डी कोस थीटा, राइट। अब क्या करें, अगर हम इसके कॉन्जुगेट एक एलिमेंट इधर ले लें थीटा एंगल पर, देखिएगा इमेजिन करिएगा, हम डायग्राम बना करेंगे, इसके कॉन्जुगेट एक यहाँ पे एलिमेंट ले लें सेम लेंथ dl का एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल से, तो उसका भी एक कंपोनेंट होगा, देखो यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया, तो उसका एक कंपोनेंट क्या होगा आपका, उसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए लेकर के बता रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट ले लें इस तरीके से सेम एंगल थीटा पर सेम लेंथ dl का, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मिल जाएगी डी, और ये कितने एंगल पर होगा, ये भी थीटा एंगल पर है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से थीटा, ये कितने एंगल पर है थीटा एंगल पर आपका है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा इधर, और डी साइन थीटा इधर, एक इधर जाएगा इसका डी कॉस थीटा, और इधर आएगा डी साइन थीटा। तो देखो क्या मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डी कॉस थीटा, तो ये डी कॉस थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो ये डी साइन थीटा है वो वाले ऐड अप हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम डी लिख लें तो डी साइन थीटा लिख लेंगे, कितना होगा, और उसको हम क्या करें इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, देखिएगा ये एलिमेंट जब यहां पर है तो एंगल कितना जीरो, ये लाइन देखो इससे कोइंसाइड कर जाएगी, तो एंगल कितना होगा जीरो, और जब ये एलिमेंट यहां से टहलाते हुए हम यहां पहुंच जाएंगे तो बोलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो कितना हुआ, हाँ ये एंगल हो गया 180, यानी हम क्या करें डी साइन थीटा एडअप करने का मतलब है डी साइन थीटा का इंटीग्रल कर लें, कहां से कहां तक, 0 से 180, यानी 0 से पाई तक, राइट। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, आपका डी कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी रेडियस के बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो डी होगी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो क्या डी साइन थीटा लिख सकते हैं, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कितना हो जाएगा,
है, यानी नेट कितना लिखना है, डी मिल गया तो डी साइन थीटा मिल जाएगा। ई नेट निकालने से बेसिकली क्या मिलेगा हमें, कॉन्जुगेट एरिया में तो कॉस वाले कंपोनेंट मर गए, खत्म हो गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हर एक कंपोनेंट जो ये हम ले रहे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का क्या होगा आपका कॉन्जुगेट वाले से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कॉस वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हर एक कंपोनेंट का केवल वर्टिकल वाला जो आपका कंपोनेंट है यानी डी साइन थीटा वो ऐड अप होगा। तो क्या करें हम, देखिए यानी ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई और डी ई साइन थीटा, ठीक है, डी ई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से पाई, डी का मतलब हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू यूनिट लेंथ में कितना है, क्यू अपॉन पाई आर, तो डीएल लेंथ में कितना हो जाएगा, डीएल लेंथ में कितना हो जाएगा चार्ज, यानी डी क्यू को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर इंटू डीएल। और देखो डीएल को क्या लिख सकते हैं, डीएल क्या आर्क है, तो आर्क को लिख सकते हैं एंगल इंटू रेडियस। तो अगर हम डीएल की जगह आर डी थीटा रखते हैं तो ये हमारे पास बन गया क्यू आर डी थीटा अपॉन पाई आर, यानी फाइनली मिल गया क्यू अपॉन पाई डी थीटा, राइट। तो डी क्यू कितना मिल गया, क्यू अपॉन पाई डी थीटा। तो ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, के अपॉन आर कांस्टेंट है और डी क्यू की वैल्यू जब फिट करोगे तो क्यू अपॉन पाई भी कांस्टेंट मिल जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन पाई आर इंटीग्रल 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रल, साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखिएगा के क्यू अपॉन पाई आर कॉस थीटा माइनस का 0 से पाई। तो क्या हम रखते हैं इसमें, माइनस है तो लोअर माइनस अपर करें तो ये हो जाएगा, देखो लोअर रखेंगे तो cos 0 1 माइनस cos पाई क्या है -1, तो यानी इस ब्रैकेट का कंट्रीब्यूशन 2 आएगा, इस ब्रैकेट का कंट्रीब्यूशन 2 आएगा। तो क्या पहले ये हो गया 2 टाइम्स के क्यू अपॉन पाई आर, 2 टाइम्स के क्यू अपॉन पाई आर। क्विक रिवीजन मारिए, देखो कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं गलती तो नहीं हुई, अगर हुई तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग के कारण, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा रिंग पे, और उस रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट हम लेंगे सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, और भी आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण, ठीक है। ये कंप्लीट करिए, ऑल दी बेस्ट।